हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ दिवाली तो ख़त्म हो गई, बस उसके बाद की दिवाली से पहले सारी तैयारियां होती है डेकोरेशन की, और उसके बाद होता है डेकोरेशन को सही जगह पे रखने की। वही आज सब कुछ हो रहा है। फ्रेंड के यहाँ आज पूजा है, वहाँ भी जाना है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ये उसी दिन दिवाली के दिन की शाम का है। जैसे मैंने कहा था ना, हम लोग मंदिर जा रहे थे। समैया था अंकुट के दर्शन। दोपहर को तो आरती में गए थे, और मैंने जो अंकुट के लिए बनाया था वो देना था। 12 बजे तक उनको वहीं पहुंचाना था। वो दे के आए थे, दर्शन करके आए थे। और यहाँ फिर हम शाम के समय का मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। आप देख सकते हो यहाँ पे अंकुट कितने अच्छे से किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कार्विंग फ्रूट्स की बहुत अच्छी है। बहुत भीड़ थी ना, तो मैं इतनी क्लोजली नहीं ले पाई। अदरवाइज़ एक लेडी है जो हर साल ये सर्विस प्रोवाइड करती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी कार्विंग करती है। वाटरमेलन के ऊपर हो गया वगैरह, बहुत ही ज़्यादा एकदम से कहते हैं ना, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। एनीवे यहाँ पे आरती इस तरह से दिए दिए जाते हैं। बैटरी ऑपरेटेड होता है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस से सब कुछ यहाँ आपको पता है। ब्रिक का, जैसे टेम्पल वगैरह तो हो गए ब्रिक के होते हैं, लेकिन फिर भी ना अंदर कारपेट वगैरह होते हैं। इतनी हैवी साड़ियाँ वगैरह पहनी होती हैं, कपड़े पहने होते हैं। बस सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था ये जो हम लोगों का न्यू ईयर होता है, वो हम सबका मीन्स के न्यू ईयर होता है वो। यहाँ पे हमारे यहाँ न्यू ईयर में ये होता है कि नारियल एंड सबसे पहले ना सॉल्ट बाई किया जाता है। कोई भी हम ख़रीदारी करें या कुछ भी करें ना, उससे पहले सॉल्ट बाई किया जाता है। तो मौसमी जा कर के लेके आई थी सुबह सुबह। और नारियल हमारे यहाँ फोड़ा जाता है मेन डोर पे, जहाँ पे हम एंटर होते हैं ना, वहाँ पे। बस यहाँ मैं नारियल वगैरह की पूजा करके, और जो नारियल एंड ये सॉल्ट होता है ना, पनियारे पे हम कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग के पहले के ज़माने में मटका वगैरह होता है ना, पानी का रखा जाता था। अब तो सिंक के आगे ही बस होती है ये पूजा। वहाँ पे ये पूजा करने के बाद मैंने सॉल्ट रख लिया था। नारियल वगैरह प्रसाद यहाँ पे मैंने भगवान को चढ़ा दिया था, और जो सिंक के आगे दिया किया था वो भी, क्योंकि कहा जाता है ना, जो सिंक के आगे मटका वगैरह होता है ना, वहाँ पे भगवान की सारी पूजा वगैरह होती है। सारे देवी देवता वहीं पे वास होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है इस तरह से। इस हिसाब से वो जगह क्लीन भी बहुत रखी जाती है। ये न्यू ईयर की शाम का टाइम था, और मैं और मौसमी निकल गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ आज आशापुरी माता जी की, वो कहते हैं ना, गौनी बनाई है मुझे और मौसमी को। हम लोग वहीं जा रहे हैं, और मौसमी यहाँ मेरे साथ मस्ती कर रही है। वो मैं तैयार होती हूँ तो पता नहीं उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होती है, बोलती है कि मम्मी इसी तरह से तैयार होके रहा करो। मैंने बोला घर पे क्या होके रहना, कहीं जाती हूँ तो डेफिनेटली हो जाती हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ बीच में ट्रैफिक, पास आई थिंक 6 बज रहे हैं, 5 तो नहीं 6 बज रहे हैं अभी, लेकिन ट्रैफिक आप देख सकते हो इतना, और अंधेरा भी हो जाता है ना। अभी तो 5:30 से ही अंधेरा शुरू हो जाता है, और यहाँ शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है। इस हिसाब से थोड़ा स्टक भी हो गए थे हम लोग। बस हम आ गए हैं उनके हाउस पे, और मैंने अंदर जाके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी आई थिंक 25-30 लेडीज़ थी वहाँ पे, सिर्फ लेडीज़ ही थी। तो बस सब कुछ पूजा वगैरह अच्छे से किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और उनकी पूजा वगैरह, डिनर भी था यहीं पे। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग घर पे आए, और सबको उन्होंने गिफ्ट भी दिया। मैं आपको आगे बताती हूँ, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और हालांकि मेरे पास ऑलरेडी वो सेट है, लेकिन फिर भी ना बर्तनों का मुझे बड़ा शौक़ है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अराउंड 9 बज गए थे हम लोग को घर पे आते आते। गए ही थे 6 बजे, और फिर होता है ना, पूजा वगैरह होने के बाद काफ़ी देर तक बातें होती रहती हैं, बैठे रहते हैं सब कोई। यहाँ पे ये 8 बॉल का सेट है, स्टोनवेयर है, कॉर्निंग नहीं है ये। इस तरह से है ये, इस तरह का बोल दिया गया है। इसके लीड नहीं है, और मेरे पास जो है ना, एक है वो लीड के बिना है, वो इससे थोड़ा सा छोटा है। और मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये जो है ना, ये बता रही हूँ कॉर्निंग का है, और यहाँ से निकाल रही हूँ ना, ये छोटा वाला वो स्टोनवेयर का है। अभी मुझे दिखा नहीं वो, अच्छा मौसमी के नहीं नहीं, मौसमी के हाथ में ये वाला ही है जो मेरी फ्रेंड ने दिया है वो। मुझे तो रखने की इच्छा हो जाती है, कितने भी बर्तन हो ना मेरे पास। मैं बड़ी कहती हूँ ना, क्रेज़ी हूँ बर्तनों के पीछे। कोई भी हो, स्टील का हो, कॉर्निंग का हो, या सिंपल स्टोनवेयर का हो, मुझे बहुत नॉन स्टिक के पसंद नहीं आते मुझे इतने।
पहले से ही शुरू से ही ऐसा है, मुझे नॉन स्टिक इतना अट्रैक्ट नहीं करता है जितना स्टील के एंड ये कॉर्निंग के करते हैं। सो यहाँ पे मैं बता रही थी, ये छोटा वाला है जो है ना, ये मेरे पास है, लेकिन मौसमी बोल रही कि नहीं मम्मी अभी जगह नहीं है ना, तो इसको तो तुम बिल्कुल भी ओपन ही मत करो। मैंने बोला नहीं, एक बार ओपन करके देख तो लेने दे। ये बोलती है बस ऐसे कि रख दो, किसी को गिफ्ट दे देना, लेकिन हमारे यहाँ ना इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला चल ठीक है, वैसे सही बात है, ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा शौक़ तो है, लेकिन फिर इसे मैं रख भी लूँ ना, कहाँ रखूँ, अब इतने बर्तन हो गए हैं ना, तो जगह इसकी बनाना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इस तरह का 8 का सेट है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया था। सुबह मैं चाय बनाते बनाते फिर से इसे निहार रही थी, सोचा चलो इसको स्टोरेज में डालूँ, इसके पहले एक बार देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी क्लिप लास्ट टाइम की ऐड कर रही हूँ। ये जो है ना मेरी चाची सास हैं। अच्छा, इन ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। और आप कई बार कहते हो ना कि कई कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि आपने कब से स्टार्ट किया एक टाइम खाने का, या फिर इस तरह की लाइफ मैनेज करना। तो बहुत सारे इसके रीज़न है। वन ऑफ दिस है कि मेरी चाची भी इसमें इंक्लूड है। मेरी चाची सास है, जो मैं इंडिया से जब आई ना, तो इनके यहाँ हम लोग की होता है ना, बहू को खाने पे बुलाया जाता है वगैरह, तो खाने पे बुलाया था। तब तो हम लोग 2 घंटे दूर रहते थे, और मेरे सास ससुर सब हम जॉइंट फैमिली थे, सब साथ में गए थे। तो फिर रिटर्न हो रहे थे ना, तब मेरी सास ने बताया था मुझे कि इतनी पर्टिकुलर है ये। उस समय थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ की जाती, होता है ना, लेडीज़ टू लेडीज़ थोड़ा सा होता है। तब मुझे भी हुआ था कि यार इतनी डिसिप्लिन लाइफ कैसे कोई जी सकता है। लेकिन ना सेकंड थॉट्स कहीं ना कहीं दिल पे होता था कि यार ये कुछ तो बात है, इनमें कुछ तो है। तब सेकंड फिर वही हो जाता है कि घूम फिर के ना वही फिर सोच आ जाती है कि नहीं यार, इनकी शायद थोड़ी सी मुझसे तो ऑब्वियस है बड़ी होंगी। तो मैंने बोला ये थोड़ी बड़ी है ना, तो अब इतना इनकी लाइफ में कोई खाने पीने का मोह ना रहा हो। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे उनसे मिलती गई, वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि उनकी बेटियां हैं 2, तो वो सब मुझसे छोटी हैं, तो वो भी वही रूल्स फॉलो कर रही हैं। मैंने बोला यार ये सही है। अच्छा, इनका क्या है, एक ही टाइम खाना, शाम को 5 बजे उनका डिनर हो जाता है। लंच वो लोग लेते नहीं हैं, पूरा परिवार, उन 2 बेटियां हैं और मेरे चाचा एंड चाची, 4 हैं घर पे। चारों लोग सुबह फ्रूट ले लेते हैं, फ्रूट नहीं, सुबह चाय नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हैं, उनके कहने के हिसाब से कोई भी हो गया नाश्ता ले लेते हैं चाय के साथ, और दोपहर में फ्रूट लेते हैं, और सीधा शाम को ना 5 बजे वो लोग खा लेते हैं। आज उनकी एज मुझे लग रहा है 70+ होगी, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन 70+ के अराउंड होंगी। चाचा भी उनसे बड़े हैं, तो वो भी थोड़े एज हो गए, लेकिन इतने फिट हैं, सच मानिए कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है। टचवुड, भगवान ना करे कि कोई हेल्थ इश्यू हो भी उन्हें। लेकिन हाँ, 1 घंटा वॉक लेना ही लेना है। चाची का ये रहता है कि 1 घंटा पूरा वॉक लेती हैं, चाहे बारिश हो, स्नो हो, धूप हो, कुछ भी हो बाहर का वेदर, वो बाहर ही जाती है वॉक लेने। मैं जैसे वॉक लेती हूँ ना, घर के अंदर लेती हूँ, लेकिन वो बाहर ही फ्रेश एयर से लेती है वॉक। और मेरे जो चाचा ससुर हैं वो अच्छा, यहाँ पे मैंने लंच ना जो लेफ़्ट ओवर था वही कर लिया, मूंग स्प्राउटेड, और मंदिर में से शाम को यहाँ पे कैलेंडर दिया गया था, वो चेंज कर रही हूँ। और मेरे चाचा जी हैं, वो सुबह 1 घंटा, उनको 5 बजे घर से निकलना होता है जॉब के लिए, ही इज़ अ इंजीनियर, तो उनको जॉब पे निकलना होता है, तो जॉब से पहले 1 घंटा फुल्ली एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह करके जाते हैं। सो उनकी बेटियां भी यही रूल्स फॉलो करती हैं। सो मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ना ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की अपने दिमाग पे कि यार ये सही है, चलो ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कुछ ना कुछ मेरे दिल में था तो सही, क्योंकि हम जब किसी को फॉलो करते हैं ना, किसी की लाइफ से हम इंस्पायर होते हैं, तो हमारे दिल में भी वो थॉट्स थोड़ी सी होनी चाहिए, वो जगह कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि जिस तरह की हम किसी की लाइफ स्टाइल को हम अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर सकें। अगर वो जगह नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। और मेरी एक अच्छी बात ये है, मैं अपनी ही बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ कर सकती हूँ यहाँ पे मैं, कि मेरी ये एक अच्छी बात है, मैं मेरे से कोई नफ़रत भी करता हो ना, उससे भी मैं कोई अच्छी उनकी चीज़ हो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ, बहुत जल्दी करती हूँ। और ख़राब चीज़ हो ना उनकी, कोई भी ख़राब बात है, हर इंसान में होती है, देखो मेरे में भी कहीं अच्छी चीज़ है, कहीं ख़राब चीज़ है। तो हर एक इंसान में ये होता है कि किसी के में अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, वो मैं बिल्कुल भी अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ उस चीज़ को। सामने वाले के में कभी मैं अडॉप्ट नहीं करती, अपनी लाइफ से भी ट्राई करती हूँ कि वो चीज़ निकाल दूँ। और अच्छी चीज़ हो तो मैं आँख बंद करके उसे अडॉप्ट कर लेती हूँ।
सो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि कहीं सराउंडिंग आपके फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, सोसाइटी में कहीं ना कोई इस तरह का इंसान या इस तरह की फैमिली मिल ही जाएगी आपको। सो आप उन्हें फॉलो कीजिए, उनसे इंस्पायर होइए, ना कि हम वो थॉट रखें कि नहीं भाई ये तो दिन में 4 टाइम खा रहा है तो हम भी खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, अगर आप दिमाग से ये भी सोचोगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, 4 बार खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक टाइम खा के ही फिट रह सकते हो। लेकिन हर एक की बॉडी अलग होती है। मेरी बॉडी डिफरेंट है। मैंने जिस तरह से मेरी लाइफस्टाइल सेट किया है ना, तो मुझे बस अब देखो आज मैंने 2 टाइम खा लिया, मीन्स ये दिवाली थी, मैंने दोपहर को भी लंच लिया, शाम रात को भी मैंने वहाँ डिनर लिया मंदिर में जाके। सो थोड़ा सा मुझे अब ब्लोटिंग फील हो रहा है, थोड़ा सा अनइजीनेस लग रहा है। सो मेरी बॉडी अब ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है 2 टाइम खाने का, फुल मील नहीं कर पाती है। अगर मैं कुछ लाइट वगैरह ले लूँ दोपहर को और रात को फिर खाऊं, तो भी थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। रात का खाना तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। दोपहर में चाहे मैं कितना भी हैवी खा लूँ, मैं वो डाइजेस्ट कर सकती हूँ, और वो भी अराउंड 3 बजे से पहले खा लूँ, तो उसके बाद का भी नहीं।